बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन खातमिन नबिय्यीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमाइन व अला कुल्लि मन तबिअहुम बि इहसान इला यौमिद्दीन। अम्मा बाद, मैं आप सब हज़रात का तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ कि आपने हमारी दावत पर बहुत मुख्तसर नोटिस पर यहाँ तशरीफ़ लाए। ये प्रेस कॉन्फ्रेंस दर हकीकत एक इज्तिमा का एलामिया आप हज़रात तक पहुँचाने के लिए मुनाकिद हो रही है। तक़सीम कर दें पहले से। जैसा कि आप हज़रात को मालूम है कि इस वक्त सारी दुनिया और हमारा मुल्क भी कोरोना वायरस की आजमाइश में मुब्तला है। उसमें बहुत सी बातों में कन्फ्यूजन भी पाया जाता है। ठीक है, तक़सीम कर ले, नहीं तक़सीम कर ले, कोई बात नहीं। इस फज़ा में, इस आजमाइश की घड़ी में हमारे सामने बहुत से मसाइल हैं। उनमें ये भी है कि बाज़ लोग ये समझते हैं कि ये कोरोना वायरस की वबा की जो बात की जा रही है इसकी कोई हकीकत नहीं है। बाज़ लोग इसको साजिश करार देते हैं और इसकी हकीकत से इनकार करते हैं। इसी तरह इस वबा के अंदर किस तरह रहना चाहिए और किस तरह अपने फ़राइज़ अदा करने चाहिए उसके बारे में भी बहुत से इश्तिबाहात पाए जाते हैं। इस गरज से उलमाए किराम की तमाम जमातों ने इत्तेहाद तंजीमात मदारिस दीनिया और मुख्तलिफ दीनी और सियासी जमातों के उलमा का एक इज्तिमा मुनक़्क़िद हुआ है, जिसका एलामिया मैं आपके सामने पढ़ रहा हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज बतारीख़ 20 शाबानुल मुअज़्ज़म 1441 हिजरी मुताबिक 14 अप्रैल 2020 जामिया दारुल कराची में इत्तेहाद तंजीमात मदारिस दीनिया के ज़ेर एहतमाम तमाम मकातिब फ़िक्र के उलमा का एक इज्तिमा मौजूदा वबाई सूरत हाल पर गौर करने के लिए मुनाकिद हुआ, जिसमें जमीयत उलमाए इस्लाम, जमीयत उलमाए पाकिस्तान, जमात इस्लामी, तंजीम इस्लामी, जमीयत उलमाए इस्लाम सीन, आलमी मजलिस तहफ़्फ़ुज़ ख़त्म नबूवत, जमीयत इशाअत तौहीद व सुन्ना, मरकज़ी जमीयत अहले हदीस, जमात ग़ुरबाए अहले हदीस वगैरह के नुमाइंदा उलमाए किराम ने शिरकत की। इस मौके पर टेलीफोन के ज़रिए हज़रत मौलाना फज़लुर रहमान साहब, अमीर जमीयत उलमाए इस्लाम, मौलाना साजिद मीर साहब, अमीर मरकज़ी जमीयत अहले हदीस और जमात इस्लामी के जनरल सेक्रेटरी जनाब लियाक़त बलोच साहब और वफ़ाक़ुल मदारिस अरबिया के नाज़िम मौलाना मोहम्मद हनीफ़ जालंधरी साहब ने भी फ़ोन पर इज्तिमा से खिताब किया और जनाब सिराजुल हक़ साहब अमीर जमात इस्लामी ने भी अपनी तायीद से नवाजा। इसके अलावा मौलाना मोहम्मद हनीफ़ जालंधरी साहब ने राब्ता उलमाए शिया के हज़रात से भी राब्ता किया था, उन्होंने भी इस एलामिया की तायीद की है। ये एलामिया दर्ज ज़ेल है। कोरोना वायरस का मुसलसल फैलाव और तबाहकारी जहाँ खालिक कायनात की कुदरत का मुज़ाहरा है, वहाँ नस्ल इंसानी की आजमाइश और इब्तिला भी है कि वो अपनी तमाम तर तरक्की और अरूज के बावजूद कुदरत खुदाबंदी के सामने बेबस है। इसलिए सबसे पहले तो अपनी आजिज़ी का इजहार और कायनात के खालिक की बरतरी की अज़मत का एतराफ़ हम सब की जिम्मेदारी है। एक मुसलमान के लिए इन हालात में करने का सबसे बड़ा काम गुनाहों से तौबा इस्तिग़फ़ार, अल्लाह ताला की तरफ रुजू और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत और सुन्नत के मुताबिक अपने तर्ज़ ज़िंदगी को बदलना है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हम सब को इसकी तौफ़ीक़ से नवाज़े, आमीन।
वबा से मुतासर होने वाले और लॉकडाउन से बेरोजगार होने वाले सब लोगों की हत्तल बसा मदद हमारी कौमी जिम्मेदारी है और हुकूमत या तंजीमें या अफराद जो इस जिम्मेदारी को पूरा कर रहे हैं वो काबिल तारीफ हैं और इस काम को मज़ीद मुनज़्ज़म करने की ज़रूरत है और उसके साथ दुआओं का एहतमाम और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से इस वबा को टाल देने की मुसलसल इल्तिजा हर शख्स को करते रहने चाहिए और एक दूसरे को उसकी तलकीन भी करनी चाहिए। नीज़ हुकूमत या अतिब्बा की तरफ से जो एहतियाती हिदायत दी जा रही हैं उन सब पर अमल करना भी ज़रूरी है। एहतियाती तदाबीर में मेलजोल कम करना, बिला ज़रूरत इज्तिमा से मना करना बहुत ज़्यादा अहमियत रखता है, जिसकी सबको पाबंदी करनी चाहिए, मगर लाजमी सर्विसेज में काम को मुअत्तल नहीं किया जा सकता। इसीलिए ज़रूरी काम को जारी रखने का एहतमाम किया जा रहा है। मसलन सुपर मार्केट, बैंक और ज़रूरियात की तक़सीम की टीम को काम करने की इजाज़त है, लेकिन इसमें एहतियाती तदाबीर पर पूरी तरह अमल नहीं हो रहा और कसीर तादाद में लोगों का हुजूम इन मकामात पर जमा रहता है। इसमें लोगों को मुनासिब फासले के साथ ज़रूरियात पूरी करने का एहतमाम कराना ज़रूरी है। इसी तरह एक मुसलमान के लिए मस्जिदों में नमाज बाजमात और जुमा का इज्तिमा एक अहम ज़रूरत है। ख़ास तौर पर रमज़ान में मस्जिद की हाज़िरी और नमाज बाजमात न सिर्फ एक ज़रूरत है बल्कि इस आजमाइश के मौके पर ख़ास तौर से रुजू इल्लाह ही वबा को दूर करने का एक अहम ज़रिया हो सकता है। इसको हत्तल इम्कान एहतियाती तदाबीर के साथ जारी रखना भी ज़रूरी है। एहतियाती तदाबीर का दायरा और दौरानिया हर जगह, मौका, महल, तकाज़ाए वक्त और जगह की वहाँ की ज़रूरियात के मुताबिक इख्तियार किया जाना चाहिए। इसके लिए ये इज्तिमा मौजूदा हालात में मुंदरज झैल तरीक़ेकार का मुतालबा करता है। नंबर 1, एहतियाती तदाबीर के साथ मसाजिद खुली रहें, उनमें 5 वक्ता नमाज बाजमात नमाज जुमा जारी रहे। 3 या 5 अफराद की पाबंदी काबिल अमल साबित नहीं हो रही। नंबर 2, जो लोग बीमार हैं या वायरस से मुतासिर हैं या उनकी अयादत पर यानी तीमारदारी पर मामूर हैं वो मस्जिद में ना आए। इंशाअल्लाह उन्हें घर पर भी नमाज में जमात का सवाब मिलेगा। नंबर 3, मुअम्मर हजरात के बारे में क्योंकि अतिब्बा की राय ये है कि क़ुव्वत मुदाफ़ात कमज़ोर होने की बिना पर वो वबा का निशाना बन सकते हैं, इसलिए वो अपने आप को मस्जिद में आने से माज़ूर समझें। नंबर 4, मस्जिदों से कालीन हटाकर उनको हर नमाज के बाद हत्तल इम्कान जरासीम कुश अदविया से धोया जाए। नंबर 5, मस्जिदों के दरवाजे पर हत्तल इम्कान सैनिटाइज़र लगाने का एहतमाम किया जाए और उसके लिए महल्ले के अहल खैर उसका इंतज़ाम अपनी शरई जिम्मेदारी समझकर करें। नंबर 6, मस्जिद की सफ़बंदी में इस बात का एहतमाम किया जाए कि 2 सफ़ों के दरमियान एक सफ़ का फासला हो और एक सफ़ में भी मुख्तदी मुनासिब फासले के साथ खड़े हों। अगरचे फासले के साथ खड़ा होना मामूल के हालात में मकरूह है और तरजीहन मकरूह तहरीमी है, ताहम उज़्र की बिना पर इंशाअल्लाह ये कराहत बाकी नहीं रहेगी। नंबर 7, तमाम हजरात वुज़ू घर से करके आएँ। नंबर 8, मुख्तदी हजरात हाथ साबुन से धोकर और हत्तल इम्कान मास्क पहनकर आने का एहतमाम करें। नंबर 9, सुन्नतें भी तमाम लोग घर से पढ़कर आएँ और बाकी सुन्नतें नफलें घरों में जाकर पढ़ें। नंबर 10, नमाज जुमा में उर्दू तकरीर बंद कर दी जाए। अगर ज़रूरत हो तो सिर्फ 5 मिनट के लिए लोगों को एहतियाती तदाबीर से आगाह किया जाए। नंबर 11, खुतबा जुमा को सिर्फ ज़रूरी हम्द सलात तक़वा के बारे में एक आयत और मुसलमानों के लिए मसाइब से निजात की दुआ पर इक्तफा किया जाए। नंबर 12, नमाज के बाद भी तमाम हजरात हुजूम करने के बजाय मुनासिब फासलों से घरों को जाएं। नंबर 13, अइम्मे मसाजिद अवाम को एहतियाती तदाबीर इख्तियार करने की तलकीन करें। अलबत्ता उन पर अमल कराने की जिम्मेदारी इंतज़ामिया पर है
اس کے لیے ائمہ کو ذمہ دار نہیں ٹھہرایا جا سکتا۔ حکومت سندھ نے کہا تھا کہ مساجد کے ائمہ کرام اور مسجد انتظامیہ کے خلاف پہلے سے درج FIR غیر مشروط طور پر واپس لی جائیں گی اور آئندہ ان کے خلاف FIR نہیں کاٹی جائیں گی، لیکن حکومت نے اس معاہدے کی خلاف ورزی کی ہے جس سے باہمی اعتماد و اتحاد مجروح ہوا۔ آئندہ ایسی کارروائیوں پر اعادہ نہ کیا جائے اور حسب وعدہ عمل کرتے ہوئے تمام FIR واپس لی جائیں اور گرفتار شدہ ائمہ کرام کو فوری طور پر رہا کیا جائے۔ یہ اجلاس ملک کے میڈیکل اور پیرامیڈیکل اسٹاف کی خدمات کو خراج تحسین پیش کرتا ہے اور ان کی اور پوری قوم اور انسانیت کی سلامتی کے لیے دعاؤں کی اپیل کرتا ہے۔ اجلاس یہ بھی اپیل کرتا ہے کہ پوری قوم متحد ہو کر اپنی خدمات انجام دے اور ہر طرح کے سیاسی، گروہی، فرقہ وارانہ اور عصبیت کو بالائے طاق رکھ کر اپنے اپنے فرائض انجام دے۔ ان امور کی تنفیذ اور عمل درآمد کے لیے تمام شریک اداروں اور جماعتوں کے نمائندوں پر مشتمل ایک 12 رکنی کمیٹی تشکیل دی گئی ہے، جن میں حضرت مولانا مفتی منیب الرحمان صاحب اتحاد تنظیمہ مدارس سے، میں محمد تقی عثمانی وفاق المدارس کی طرف سے، مولانا راشد محمود سمرو صاحب جمعیت علماء اسلام کی طرف سے، مولانا عبدالوحید صاحب رابطۃ المدارس کی طرف سے، مولانا حافظ محمد سلفی صاحب جماعت غرباء اہل حدیث کی طرف سے، حضرت مولانا شاہ اویس نورانی صاحب جمعیت علماء پاکستان کی طرف سے، جناب محمد حسین مہنتی صاحب جماعت اسلامی کی طرف سے، جناب مرزا ایوب بیگ صاحب تنظیم اسلامی کی طرف سے، مولانا یوسف قصوری صاحب مرکزی جمعیت اہل حدیث کی طرف سے، مولانا اعجاز مصطفیٰ صاحب عالمی مجلس تحفظ ختم نبوت کی طرف سے، اور مفتی عابد مبارک صاحب تنظیم المساجد کی طرف سے، اور مولانا محمد عادل خان صاحب جامعہ فاروقیہ کراچی کی طرف سے اس 12 رکنی کمیٹی کے ارکان ہوں گے۔ جن حضرات نے اس اجتماع میں شرکت کی ان کے اسماء گرامی یہ ہیں: حضرت مولانا مفتی محمد رفیع عثمانی صاحب جامعہ دارالعلوم کراچی، حضرت مولانا مفتی منیب الرحمان صاحب دامت برکاتہم تنظیم المدارس پاکستان کی طرف سے، حضرت مولانا ڈاکٹر عبدالرزاق سکندر صاحب وفاق المدارس عربیہ پاکستان کی طرف سے، مولانا ڈاکٹر عادل خان صاحب جامعہ فاروقیہ کی طرف سے، مولانا عبدالوحید صاحب رابطۃ المدارس پاکستان کی طرف سے، حضرت مولانا مفتی عبدالرؤوف سکھرمی صاحب جامعہ دارالعلوم کراچی کی طرف سے، حضرت شیخ محمد سلفی صاحب وفاق المدارس سلفیہ کی طرف سے، علامہ شاہ اویس نورانی صاحب جمعیت علماء اسلام کی طرف سے، حاجی محمد حنیف طیب صاحب نظام مصطفیٰ کی طرف سے، پہنچ نہیں سکے، اچھا، مولانا محمد یوسف قصوری صاحب مرکزی جمعیت اہل حدیث، علامہ راشد سمرو صاحب جمعیت علماء اسلام، جناب محمد حسین مہنتی صاحب جماعت اسلامی، جناب مولانا عبید اللہ صاحب اشاعت التوحید والسنہ، قاری اللہ داد صاحب تنظیم علماء پاکستان، ڈاکٹر قاسم محمود صاحب مجلس علماء پاکستان، مولانا عمران اشرف عثمانی صاحب جامعہ دارالعلوم کراچی، حافظ محمد حماد اللہ صاحب جمعیت علماء اسلام چین، سید نعمان اختر صاحب تنظیم اسلامی، مولانا اعجاز مصطفیٰ صاحب عالمی مجلس ختم نبوت، مولانا نعمان نعیم صاحب جامعہ بنوریہ عالمیہ سائٹ کراچی، مولانا امداد اللہ صاحب جامعہ علوم اسلامیہ علامہ بنوری ٹاؤن، ڈاکٹر سعید خان صاحب معاون خصوصی صدر اتحاد تنظیمات وفاق المدارس عربیہ پاکستان، قاری محمد عثمان صاحب جامعہ عثمانیہ کراچی، مولانا ناصر محمود صاحب جامعہ اسلامیہ لاڑکانہ، محمد ابراہیم سکرگائی صاحب رابطہ آفیسر وفاق المدارس عربیہ، صاحبزادہ علامہ عبد المصطفیٰ اظہری ہزاروی تنظیم المدارس اہل سنت پاکستان، حضرت مولانا مفتی عابد مبارک صاحب صدر تنظیم المدارس اہل سنت پاکستان، صاحبزادہ علامہ ریحان نعمانی صاحب محتمم دارالعلوم امجدیہ پاکستان، اور محمد مستقیم نورانی صاحب ناظم اعلیٰ جمعیت علماء پاکستان کراچی ڈویژن، محمد انس عادل خان صاحب جامعہ فاروقیہ، مولانا قاسم عبداللہ صاحب جامعہ حمادیہ، مولانا محمد عبد المنان صاحب نائب مفتی جامعہ دارالعلوم کراچی، مولانا عبداللہ نجیب الحق جامع مسجد بیت المکرم، مولانا حسان اشرف عثمانی جامعہ دارالعلوم کراچی، سید عمیر الحسن برنی صاحب دارالعلوم نعیمیہ کراچی، عبدالرشید فاروقی صاحب جمعیت اتحاد علماء جماعت اسلامی، مفتی نذیر جان نعیمی صاحب دارالعلوم مجددیہ نعیمیہ ٹرسٹ ملی، علامہ محمد اشرف گورمانی صاحب صدر سنی علماء کونسل، مفتی آصف سعید قادری صاحب چیئرمین نور الاسلام اسلامک اکیڈمی، مفتی ربیع الرحمان نورانی صاحب جامعہ گلزار مدینہ،
علامہ توقیر مصطفی جامعۃ المصطفی الرضویہ، حافظ احمد سلفی جمعیت غرباء اہل حدیث، مولانا عبدالستار مدنی مدرسہ تحفیظ القرآن المدنیہ لاندھی، مولانا اقبال احمد صاحب معتمم جامعہ مدینہ العلوم حقانیہ، مولانا مفتی محمد غوث صابری صاحب جمعیت علماء پاکستان، مفتی علی زمان صاحب جمعیت اتحاد العلماء کراچی۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔